वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए बहुत सारी कंपनी के बारे में अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग खबरें मार्केट में आ चुकी है, उनको एकदम शॉर्ट में यहाँ पर हम समझने की, देखने की कोशिश करेंगे। पहली खबर आ रही है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली कंपनी आपको तो पता ही है, लगातार अपना एक्सपेंशन करते हुए नजर आएगी और अभी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी काफी मजबूत एक्सपेंशन का प्लान चलता हुआ आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, डिक्सॉन यहाँ पर प्लान भी कर रहा है कंट्रोलिंग स्टेक को उठाने का विवो इंडिया का, ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट इससे कनेक्टेड है। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, कंपनी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है एंटर करने के लिए डेटा सेंटर का जो हार्डवेयर का बिजनेस है उसमें। तो ये तो अभी के टाइम की सबसे बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। अब देखिए कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें, गवर्नमेंट का स्कीम जैसे कि पीएलआई 2.0 की बात करें, ये कहना है कि इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ को भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहेगी, ये बात भी ध्यान में रखें। इनका जो एक्सपेंशन है नया सेगमेंट में जो हो रहा है, खास करके डेटा सेंटर का इंडस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं बिजनेस का अपॉर्चुनिटी को भी यहाँ पर भविष्य में इंक्रीज करता हुआ आपको नजर आएगा। मजबूत डिमांड जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया में लगातार जो हो रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी इस कंपनी को मदद करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर बाजार का खास करके ध्यान रहेगा। स्टॉक अभी के टाइम पे बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, 50 टाइम्स पी यहाँ पर मल्टीपल हमको देखने को मिल रहा है। तो ये भी चीज बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी हुई है और इस इंडस्ट्री में हेवी इन्वेस्टमेंट का भी रिक्वायरमेंट लगता है और साथ ही साथ मार्जिन भी काफी सेंसिटिव रहती है। तो ये सारी चीजें भी बाजार के फोकस में रहेगा। अब देखिए क्योंकि स्टॉक अभी के टाइम पे भी करेक्शन के बावजूद भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे होगा, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर किस तरीके से कंपनी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कर पाती नहीं पाती, इसके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। तो बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, खास करके डेटा सेंटर का कामकाज में एंट्री का, इसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है सिगॉल इंडिया, इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली इन्होंने साइन कर लिया है एक शेयर परचेस का एग्रीमेंट नियो इंफ्रा इनकम अपॉर्चुनिटी फंड के साथ। इस डील का जो इन्वॉल्वमेंट है, इन्हीं का मतलब सिगॉल इंडिया का ही एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है, उसका ही स्टेक ये सेल करने वाले हैं और इस सब्सिडरी का नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो सबसे पहली बात, सिगॉल इंडिया के लिए एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात होगी, बिकॉज इसके कारण कंपनी को रिसीव हो सकता है 177 करोड़ के आसपास का अमाउंट और इसके कारण कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे खासे फायदे हो सकते हैं। इसलिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने इस मूव को डिस्क्राइब किया एज अ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव। तो मैनेजमेंट अगर इसका इतना पॉजिटिव बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट का फोकस रहेगा। लेकिन ये चीज मैटर क्यों करती है, बिकॉज इस डील के कारण जो पैसा आएगा वो कंपनी का फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को मदद करेगा, इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ ये जो पैसा है कंपनी का, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर का इंफ्रा का प्रोजेक्ट है और एक्सपेंशन का प्लान जो है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मदद करेगा। तो ओवरऑल काफी अच्छी खबर अभी के टाइम पे लिए सीगॉल इंडिया के लिए देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार के फोकस में आज के दिन बना रह सकता है। बचे हुए जो शेयर है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है हिताची एनर्जी इंडिया, इस कंपनी के बारे में। एक ब्रोकरेज है जिसका नाम है सिटी, उन्होंने इस स्टॉक के ऊपर अपना रेटिंग बाय का दे दिया है और जो टारगेट प्राइस स्टॉक के ऊपर का दिया है वो दिया दोस्तों 46,700 का। थोड़ा सा हाई वैल्यू वाला स्टॉक आपको नजर आएगा। टारगेट सजेस्ट करता है अराउंड 32% का पोटेंशियल अपसाइड, जो प्रीवियस क्लोजिंग लेवल थे जब इन्होंने इसके ऊपर अपना कमेंट्री दिया था। लेकिन हमारे लिए रीजन इंपॉर्टेंट है। रीजन इन्होंने क्या दिया, कंपनी मार्केट लीडर एचवी और एचवीडीसी सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगी और सिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर और भी ज्यादा एचवीडीसी के जो ऑर्डर्स है आने वाले समय में, फ्यूचर में इस कंपनी को मिलते रहेंगे। कंपनी अपने आप का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रही है ताकि मार्केट शेयर भी कंपनी का इंक्रीज हो सके। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण अभी भी ये वाला ब्रोकर इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू अपना दे रहा है। जहां तक बात करें सेक्टर के ट्रेंड की, तो ग्रोथ अभी के टाइम पावर ट्रांसमिशन और जो ग्रिड का इंफ्रा है उसको कहीं ना कहीं काफी बढ़िया तरीके से आप कह सकते हो इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, बिकॉज ओवरऑल इस इंडस्ट्री का डिमांड अभी के टाइम काफी अच्छा बना हुआ है। बढ़ते अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है जीई वर्नोवा टी&डी लिमिटेड। इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर फिर से सिटी ने अपना एक व्यू दिया है और यहाँ पर भी इनका रेटिंग इस स्टॉक के ऊपर बाय का हमको देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर का टारगेट इन्होंने 6,200 का देके रखा है
और ये टारगेट इंडिकेट करता है अराउंड 25% का अपसाइड पॉसिबल है प्रीवियस क्लोजिंग लेवल जब इन्होंने इसके ऊपर अपना कमेंट्री शुरू कर दिया है। अब देखिए इसके पीछे के कुछ रीजंस इन्होंने मेंशन किए, उसको भी जरा समझ लेते हैं। इस ब्रोकर का मानना है कि यहाँ पर मीडियम टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी का अच्छा खासा हमको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कंपनी का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो इफोर्ट है वो कहीं ना कहीं भविष्य का जो बिजनेस ग्रोथ है उसको भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ग्रोथ के ऊपर बेट ली गई है, ये बात हमको समझ में आ रही है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इनका जो ग्लोबल पेरेंट कंपनी है वहां से जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं एडिशनल बिजनेस का अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेस आने वाले समय में प्रोवाइड करने का कामकाज भी कर सकता है। इसके कारण यहाँ पर जो जीवी वर्नोवा टी&डी लिमिटेड कंपनी है इसके ऊपर ये वाला ब्रोकर अभी के टाइम बुलिश या पॉजिटिव व्यू लेकर बैठा है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस खबर के चलते बाजार की फोकस में रडार पर बना रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक निकल कर आ रहा है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस का। इसके ऊपर भी सीटी इस पर्टिकुलर ब्रोकर का व्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी इन्होंने बाय का रेटिंग दिया है और टारगेट 1100 मतलब 1100 का देके रखा है। तो यहाँ पर भी अराउंड 20 से लेके 21% का पोटेंशियल अपसाइड की बात की जा रही है। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में इस कारण बना रहेगा। अब देखिए इस कंपनी के बिजनेस के कुछ स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो ऑपरेट करती है बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल सेक्टर में काम करती है। तो ये कंपनी एक्चुअली किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपना अलग अलग सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन इस कंपनी ने करके रखा है। वो कंपनी की एक्चुअली में सबसे पहले काफी बड़ी ताकत आपको नजर आएगी। अब कौन से इंडस्ट्री में कंपनी का प्रेजेंस है, आप देखो पावर ट्रांसमिशन, यहाँ पर लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये वाला सेक्टर कंपनी के लिए काफी बढ़िया रोल प्ले कर सकता है। रेलवेज हमेशा आप कह सकते हो डिमांड में रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा लेकिन डिमांड में रहेगा। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भी अभी के टाइम पे डिमांड में है और कंपनी का जो प्रेजेंस है सेमीकंडक्टर का बिजनेस में देखने को मिलता है। तो इसके कारण ये वाला जो शेयर है बाजार के फोकस में हमेशा बना रहता है और अभी जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं फोकस इस स्टॉक के ऊपर और बना रह सकता है। अब देखिए ये ब्रोकरेज स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू का सोर्सेस है वो क्या है, वो डाइवर्सिफाइड है। बिकॉज अभी हमने देखा कंपनी कितने अलग अलग कैटेगरी में काम करती है और यही डाइवर्सिफिकेशन रेवेन्यू का सोर्सेस में जो देखने को मिल रहा है वही कंपनी का जो बिजनेस है उसको मदद करेगा स्टेबल रहने में, स्टेबिलिटी देने में। तो ये एक अपने आप में काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इनका निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर रुक भी नहीं रही है, कंपनी यहाँ पर रैपिडली एक्सपांड कर रही है अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी भविष्य का ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैच करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कंपनी एक्टिवली जिस तरीके का डिमांड पूरे के पूरे आप कह सकते हो सिचुएशन में चल रहा है उसका फायदा उठाने का कोशिश कर रही है और अपना डायरेक्शन उसी पर्टिकुलर वे में लेकर जाने का काम कर रही है। तो ओवरऑल खबर तो काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव निकल कर आ रही है जिसके कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रहेगा। तो यही सारा का सारा डेटा था जिस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। ब्रोकरेज रेटिंग, टारगेट प्राइस, कंपनी के अपडेट्स, ये सारे के सारे पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है वही से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। और किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल रिजल्ट की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।